लिव जिस ट्रेन में खड़ी थी वो अचानक से नीचे से टूट जाती है और लिव सीधे बर्फ की चादरों से ढके हुए पानी में आकर गिरती है, जहाँ पानी में डूबते हुए वो अपने फादर को भी देखती है, मगर वो किसी भी तरह से उन्हें पानी में डूबने से बचा नहीं पाती। तभी अचानक लिव की नींद खुलती है और वो समझ पाती है कि वो एक बुरा सपना देख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिव और उसकी बहन मिया बस में लंदन जा रही थी, जहाँ आज वो अपनी मॉम से मिलने वाली थी। स्टेशन के बाहर लिव की मॉम उसका वेट कर रही होती है और आते ही उनको गले लगाकर स्वागत करती है। यहाँ तीनों लोग कार में बैठकर एक अनजान आदमी के घर पहुंचते हैं। दरअसल लंदन में लिव की मॉम इसी शख्स के साथ लिव इन में रह रही थी। शाम को सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ पे हमें फ्लोरेंस को दिखाते हैं, जिसे उसके डैड ने पैसे दिए हुए थे सिर्फ साथ में खाना खाने के लिए। उसे पैसों से काफी प्यार था। साथ ही यहाँ एंट्री होती है ग्रेसन की, जो फ्लोरेंस का ही भाई है। खाना खाते वक्त लिव की मॉम वाइन सर्व कर रही होती है, मगर वाइन गलती से लिव की टी शर्ट पर गिर जाती है। इसीलिए लिव अपनी टी शर्ट चेंज करके ग्रेसन की टी शर्ट पहन लेती है। लिव और मिया मिलकर अपने डैड के पुरानी वीडियोस देख रहे होते हैं, जिसमें उनके फादर काफी खुश नजर आ रहे थे। रात में लिव को काफी देर तक नींद नहीं आती, इसीलिए वो नीचे किचन में जाकर पानी पीने लगती है, मगर तभी उसे बगल में हरे रंग का एक दरवाजा दिखाई देता है। उत्सुकता के चलते लिव दरवाजे को खोलकर देखती है, मगर यहाँ तो सब कुछ अजीब था और ये एक अलग ही दुनिया थी। दूसरा दरवाजा खोलने पर उसको पानी की मोटी दीवार दिखाई देती है। धीरे धीरे लिव आगे बढ़ती है और इस अजीब सी जगह पर एक लड़के को देखती है, जिसका पीछा करते हुए लिव एक ग्रेवयार्ड में पहुंच जाती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये लड़का तो ग्रेसन था, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ मंत्र बोल रहा था, मगर लिव की गलती से सब लोग उसको वहाँ देख लेते हैं और उससे बात करने लगते हैं। आर्थर, जो ग्रेसन का दोस्त है, वो बोलता है कि शायद ये लड़की एक ड्रीमर है जो दूसरों के सपनों में जा सकती है, मगर लिव को इन सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। धीरे धीरे सिचुएशन बिगड़ने लगती है और लिव एक पत्थर से टकराकर अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। अगले दिन लिव अपने अंकल से पूछती है कि वो ग्रीन डोर कहाँ है, जिस पर अंकल ये कहते हुए मना कर देते हैं कि ऐसा कोई दरवाजा ही नहीं है। आज लिव का स्कूल में पहला दिन था और स्कूल पहुंचते ही उसको अपने लॉकर के बारे में एक अजीब सी खबर मिलती है। दरअसल इस लॉकर की पुरानी यूजर एनाबेल अचानक से गायब हो गई थी। यहाँ लिव को एक बार फिर से वही लड़के दिखाई देते हैं जो कल रात उसने देखे थे। यहाँ उन लड़कों ने भी लिव को देख लिया था, इसीलिए वो उसका पीछा करना चालू कर देते हैं, मगर लिव वहाँ से भागती हुई एक दीवार के पीछे आकर छुप जाती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जब लिव अपने घर जा रही होती है, तब उसको एक बस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिससे उसके दिमाग में कुछ आता है और वो सीधा उसी कब्र के पास पहुंचती है जो उसने कल देखी थी। कब्र के बारे में गूगल करने पर उसको पता चलता है कि ड्रीमर्स वो लोग हैं जो किसी के भी सपने में जा सकते हैं, और अगर कोई ड्रीमर अपनी 5 उंगलियां गिन पा रहा है तो वो रियल वर्ल्ड है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो मतलब वो एक ड्रीम में है। अगले दिन आर्थर और उसके साथी ग्रेसन से मिले आते हैं और उसको हेलोवीन पर चलने के लिए पूछते हैं। तभी वहाँ पर लिव भी आ जाती है, जो उससे भी हेलोवीन के लिए पूछ लेते हैं, मगर वो कुछ भी क्लियर नहीं कहती। थोड़ी देर के बाद लिव सोफे पर जाकर सो जाती है और वो फिर से खुद को बर्फ की चादर से ढके पानी में पाती है। लिव अपनी उंगली गिनने की कोशिश करती है, जिससे वो समझ पाती है कि वो ड्रीम में है, और तभी उसको सामने एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसको खोलकर वो पानी से बाहर निकल आती है। आगे बढ़ते हुए वो एक दरवाजे से झांक कर देखती है और वहाँ वो मिया के सपने को देख पाती है। आज वही रात थी जब लिव उन लड़कों से मिलेगी। सभी लोग आपस में मिलते हैं, जहाँ लिव की नजर एक फोटो पर जाती है, जिससे पता चलता है कि एनाबेल पहले इन्हीं के साथ काम किया करती थी। आज ग्रेसन और उसके दोस्त पहली बार उसे ड्रीमर्स के बारे में बताते हैं। यहाँ आर्थर लिव को एक किताब के बारे में बताता है जो बुक ऑफ ड्रीम्स के नाम से जानी जाती है। दरअसल इस स्क्वाड में एक लड़की की कमी थी जो पहले एनाबेल हुआ करती थी। एक पेज को जलाते हुए आर्थर बताता है कि उसे बस अपनी गर्लफ्रेंड एनाबेल वापस चाहिए। रात को मिया घर जाकर अपनी बहन के साथ सो जाती है और एक बार फिर से उसे सेम ग्रीन दरवाजा दिखाई देता है, जिसको खोलकर वो थोड़ा आगे चलती है और थोड़ा आगे बढ़ने पर वो देखती है कि एक दरवाजे पर ग्रेसन लिखा हुआ है। लिव उस दरवाजे को खोलकर ग्रेसन के सामने एंटर कर जाती है, जहाँ उसका सपना था कि वो स्कूल का फेमस प्रेसिडेंट बन जाए और बहुत पॉपुलर हो जाए, मगर तभी कोई उसकी पैंट खोल देता है और उसको काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। ये सब होता देख ग्रेसन का दोस्त जल्दी से लिव को वहाँ से बाहर ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। वो कहता है कि ऐसे ही किसी के सपने में नहीं जाते, वरना इससे परेशानियां और बढ़ने लगेंगी। लिव को ये लड़का पसंद था और वो उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करती है। थोड़ी देर बाद ग्रेसन आकर लिव को बोलता है कि दोस्तों के सपनों में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। जो अपने कपड़े वापस मांगता है, मगर लिव उन कपड़ों में कंफर्टेबल थी, इसलिए वो उनको वापस नहीं करती। अगले दिन लिव के स्कूल में 3 दिन बाद होने वाले चंद्र ग्रहण के पोस्टर लग रहे होते हैं। आज का स्कूल खत्म करके लिव शाम को अपने घर पहुंचकर अपनी बहन की सॉक्स पहनकर सो जाती है, ताकि वो मिया के सपने में जा सके। लिव काफी तैयार होती है क्योंकि आज वो सपने में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी। सपने में उसका बॉयफ्रेंड उसको एक कमरे में लेकर जाता है और ये कमरा लिव की छोटी बहन का होता है, क्योंकि सपना उसी का है। मिया सपने में अपनी माँ को एक बुरी जादूगरनी के रूप में देखती है। दूसरी ओर लिव और उसका बॉयफ्रेंड साथ में अच्छा समय बिताते हुए एक दूसरे को किस करते हैं।
मगर थोड़ी देर बाद ही सपने में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लिव का बॉयफ्रेंड उसे सपने से बाहर निकलने का तरीका बताता है, मगर वो काम नहीं करता। अचानक से लिव अपने सपने से सीधा अपने पलंग पर गिरती है, जिसके अगले दिन लिव अपनी बहन के साथ स्कूल पहुंचती है, जहां पर उसे उसका बॉयफ्रेंड दिखता है। मिया को आगे भेजकर वो कुछ समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताने लगती है। कुछ समय बाद लिव को पता चलता है कि आज स्कूल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाला है, जहां ग्रेसन ने अपना नाम दिया था और वो इस इलेक्शन को जीत भी जाता है। मतलब अब वो स्कूल का प्रेसिडेंट भी बन गया है, जिसके साथ उसका सपना भी सच हो जाता है। अपनी जीत की खुशी में ग्रेसन स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहा होता है कि तभी कोई आकर उसकी पैंट को खींच देता है। लिव इस सपने के बारे में जानती थी और ये सपना पहले ही देख चुकी थी। चारों तरफ ग्रेसन की बदनामी होने लगती है, इसीलिए लिव उससे कुछ बातें करने आती है। वो उसको कहती है कि दुनिया में कितने लोग हैं, मगर उनमें से सिर्फ तुम्हारा सपना सच हुआ। इसके पीछे कुछ तो राज है। अब रात को लिव, ग्रेसन और उसके दोस्त दोबारा से सपनों की दुनिया में मिलते हैं, जहाँ वो सपनों वाली किताब में कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें से एक पेज गायब रहता है और जिसके पूछने पर बाकी लोगों को कुछ मालूम नहीं होता। किताब में आर्थर का सबसे बुरा ड्रीम था कि ड्रग ओवरडोज से उसकी बहन की मौत हो गई, जहाँ कुछ देर बाद रियल वर्ल्ड में उसकी बहन की मौत ड्रग ओवरडोज से हो जाती है। इस मौत से लिव को बड़ा सदमा पहुंचता है, इसीलिए वो सीधा अपने घर चली जाती है, जहाँ उसे एनाबेल का भेजा हुआ लिफाफा मिलता है। इन सभी हो रही घटनाओं के बारे में जानने के लिए लिव ड्रीम बुक को चेक करती है, जिसमें एक फटा हुआ पेज नजर आता है और साथ ही उस पर कुछ पहेली भी लिखी होती है। सभी ड्रीमर्स के बुरे सपने पूरे होने वाले थे और ये सब एनाबेल की वजह से हो रहा है। एनाबेल को आर्थर से अच्छा कोई नहीं जानता था, इसीलिए सब उसको ढूंढना चाहते थे, मगर वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। दूसरी ओर एनाबेल ने लिफाफे में लिव के लिए एक ब्रेसलेट भेजा हुआ था, जिसको देखकर लिव समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। लिव उस जगह से बाहर निकलकर चली जाती है। बाहर रास्ते पर लिव का बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है। पहले तो लिव उससे बहुत गुस्सा होती है, मगर बॉयफ्रेंड के मनाने पर वो उसके साथ साइकिल पर बैठ जाती है, जहाँ से दोनों उसके बॉयफ्रेंड के घर पर चले जाते हैं। जहाँ घर पहुंचते ही लिव का बॉयफ्रेंड अपनी छोटी बहन को दिखाता है, साथ ही अपना सबसे बुरा सपना भी, जिसमें उसकी मॉम उसकी छोटी बहन को ले जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करती थी। यहाँ लिव भी अपना सबसे बुरा ड्रीम शेयर करती है, जो कि उसके साथ पहले ही हो चुका था। दरअसल एक दिन लिव अपने फादर से बहुत ज्यादा नाराज थी और वो एक झील के किनारे पर खड़ी हुई थी, मगर तभी अचानक से उस झील की बर्फ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाती है, जिसको बचाने के लिए उसके फादर भी पानी में कूद जाते हैं, लेकिन लिव को बचाते हुए उसके फादर वहीं पर मारे जाते हैं। रात को लिव अपने बॉयफ्रेंड के घर पर ही सो जाती है, जहाँ एक बार फिर से उसे वही ग्रीन दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे के दूसरी ओर एनाबेल थी, जो उसको सारी सच्चाई बताती है कि आर्थर नहीं चाहता कि वो इस जगह से निकले। इन दोनों के बीच में सारी बातें चली रही होती है कि तभी कोई लिव का गला दबाने लगता है, और ये कोई और नहीं बल्कि लिव के बॉयफ्रेंड की मॉम होती है। जैसे तैसे लिव खुद को बचाती है और हम देखते हैं कि लिव के बॉयफ्रेंड की छोटी बहन को उसकी मॉम अपने साथ ले जा रही होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। यहाँ लिव और उसके बॉयफ्रेंड में कहासुनी हो जाती है, क्योंकि लिव का कहना था कि हमें एनाबेल को ढूंढना चाहिए और वहीं उसका बॉयफ्रेंड पुलिस को कॉल करने को बोलता है। यहाँ से लिव अपने भाई ग्रेसन के पास जाती है और उससे आगे के लिए मदद मांगती है। जहाँ एनाबेल को ढूंढने के लिए वो आर्थर के सपने में जाती है, क्योंकि वही एक अकेला इंसान था जो एनाबेल के बारे में जानता था। आर्थर के सपने में लिव को एक स्लिप मिलती है, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर ड्रीमर्स का लीडर ड्रीम बुक को फाड़ देता है तो सभी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी और किसी का भी बुरा वाला सपना पूरा नहीं होगा। जिसके साथ उसे एनाबेल के बारे में पता चल जाता है कि वो कहाँ पर एडमिट है। थोड़ी देर बाद लिव अपने भाई ग्रेसन के साथ एक मेंटल हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ एनाबेल को रखा गया था। लिव अकेले ही अस्पताल में अंदर जाती है, मगर रिसेप्शन पर बैठा लड़का उसे अंदर जाने से मना कर देता है, लेकिन लिव उसे अपनी बातों में लगाकर चाबी को चुरा लेती है और सीधे एनाबेल के रूम में पहुंचती है। मौका पाकर दोनों लोग यानी लिव और एनाबेल एक कार को चुराकर अस्पताल से भाग निकलते हैं। ये सब होता देख लिव अपने हाथों को नोटिस करती है और उसको काउंट करने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती, जिससे वो समझ जाती है कि वो अभी भी सपने में है। थोड़ी दूर चलकर एनाबेल उसको बताती है कि वो अब उसकी बलि देने वाली है और लिव अब किसी तरह से बच नहीं सकती, मगर सपने से तुरंत ही बाहर निकलने के लिए लिव एक ब्रिज पर चढ़ जाती है। पर एनाबेल उसको डरा देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो तुम सच में मर जाओगी और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन इसके बावजूद लिव का पैर फिसलता है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाती है। गिरते ही उसका सपना टूट जाता है। आज रियल में मून की वही रात थी जिस दिन लीडर की बलि चढ़ने वाली थी। अब लिव वापस अपने सपनों की दुनिया में आ गई थी और वो सीधा मिया के सपनों में जाती है, जहाँ अपने फादर को देखकर एकदम इमोशनल होते हुए अपने फादर को आई लव यू बोलती है। ये सब चली रहा होता है कि तभी वहाँ पर एनाबेल आ जाती है, जो लिव को झील के किनारे पर आने के लिए मजबूर करती है। लेकिन एक बार फिर से बर्फ की चादर टूट जाती है और लिव के साथ साथ एनाबेल भी पानी में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को धक्का देती है, मगर जैसे तैसे मौका पाकर लिव ड्रीम बुक को फाड़ देती है और बुक फाड़ते ही वो सपने से बाहर आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यानी जिसका जो भी बुरा सपना पूरा हुआ था वो सब अब नॉर्मल हो चुका है। साथ ही एनाबेल भी कोमा में जा चुकी थी। ग्रेसन अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आया था और आर्थर की बहन भी वापस से